तूफान आए, लेकिन हम लोग आदिवासी बिरसा के वंशज है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये बारिश किस आधार पे यहाँ पे रिम्स 2 बना रहे हैं? लगाए, हम लोग आदिवासी है, हारेंगे नहीं। हाँ तो क्या इनके पास बोलता पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा है हेमंत बबुआ? पैसा कहाँ से आया? ये पैसा से आप रिम जमीन में भिंजा थी, आप कहाँ जाबे? कहाँ भारतीय नहीं मिली आप हमरे का जमीन सिराला तो खेती कहाँ करबे? सेले हमरे आए सुबह से भींज बनाना है। इतना सारा रांची में, झारखंड में बंजर जमीन है, आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको जमीन नहीं मिल रहा रिम्स 2 के लिए, तो हम लोग देंगे आपको जमीन रिम्स 2 के लिए। आप वहाँ डांटेंगे, बारिश आए थे बड़ा बड़ा गोली बारूद चला दे, हम लोग हटने वाले नहीं। हम मेरा अंग्रेज सारी अपनी अब्बा जान के घर में उनका बपोती जमीन में काहे न बनाते हैं जी? उतना सेवा करने का कीड़ा है तो वो भी नहीं दिए थे। आपको सपना आया था क्या? तो सीएम आवास का जाके हाल देख लीजिए, को डॉक्टर तक नहीं जुड़ता है, कितना मर जा रहा है, उसको पहले जा करके सुधारिए। तब आदिवासी समाज आज भारी बारिश में भी रिम्स 2 की विरोध के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आदिवासी समाज है जो कि काफी ज्यादा बारिश हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे टिके हुए हैं ताकि रिम्स 2 का निर्माण ना हो सके, उसका विरोध कर रहे हैं और सीएम आवास का घेराव करने का भी करने की कोशिश की है। फिलहाल इनको रोक दिया गया था, काफी ज्यादा बारिश आ गया। हम सीधा जुड़ते हैं, बारिश हो रही है, अभी भी बारिश जारी है। हम बात करते हैं, अभी भी बारिश जारी है, आप लोग अभी यहाँ पे मौजूद है। रिम्स 2 का एक निर्माण ना हो इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, आंधी आए या तूफान आए, है ना, हम लोग को अपनी जमीन बचाना है। बारिश हम लोग के लिए मायने नहीं रखता, जमीन हम लोग के लिए मायने रखता। हमारी खेतियारी रैयती जमीन जा रही है, तो हम कैसे शांत रहेंगे? हमें शांतिपूर्वक यहाँ पे सरकार से वार्ता करनी थी, जो कि सरकार से वार्ता नहीं हो पाई। ये जो भी अधिकारी थे, है ना, एसडीएम और एसडीओ थे, तो एडीएम और एसडीओ सर आए, उनको हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं। जल्द हम लोग कल डीसी से मिलेंगे। उन्होंने हमें संज्ञान में लिया है, वो बोले कि कल हम लोग आपको डीसी से मिला देंगे। अगर लेकिन फिर भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सरकार से बस यही जानना चाहते हैं वार्ता के दौरान कि आप किस आधार पे बोलते हैं कि ये जमीन आपकी है। अगर आपके पास कुछ दस्तावेज है, आपके पास कुछ कागजात है, या हमारे पूर्वजों ने मुआवजा इस जमीन के लिए लिया है, तो आप कुछ दस्तावेज दिखाइए, तब हम मानेंगे कि इस रिम्स 2 की जमीन में आप इस नगरी की जमीन में आप रिम्स 2 बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ आधार ही नहीं है, तो आप किस आधार पे यहाँ पे रिम्स 2 बना रहे हैं? बस इसका ही विरोध है। एक बात बताइए, अगर रिम्स 2 अगर बनता है तो ऐसे में तो विकास होगा, लोगों के सुरक्षा, तो फिर आप लोग विकास में बाधा बनने का काम क्या लगता नहीं कर रहे हैं? देखिए, आदिवासी कभी विकास का विरोधी नहीं रहा है। रांची में जितना भी आपका रिंग रोड बना है ना, उसमें आदिवासी का ही जमीन किया है। मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा था बीते 2 साल पहले भी सिरम टोली के सामने भी रैम बना, उसमें भी आदिवासी का धार्मिक स्थल का जमीन गया। तो हमेशा विकास के नाम पे आदिवासियों का ही विनाश क्यों होता है? इस राज्य के मुखिया से मेरा यही सवाल है। आप सिरम टोली मामला देख ले, एचईसी देख ले, या पूरे रांची में रिंग रोड बना है, उस चीज में भी आप देखिएगा तो आदिवासी का ही जमीन गया है। तो हमेशा आदिवासी का ही जमीन क्यों जाता है? और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको रिम्स 2 बनाना है तो रैयती खेतियारी जमीन में क्यों बनाना है? इतना सारा रांची में, झारखंड में बंजर जमीन है, आप वहां पे जाइए। अगर आपको जमीन नहीं मिल रहा रिम्स 2 के लिए, तो हम लोग देंगे आपको जमीन रिम्स 2 के लिए। आप वहां पे बनाइए रिम्स 2। लेकिन ये खेतियारी जमीन में, रैयती जमीन में रिम्स 2 हम लोग कतई बनने नहीं देंगे। और सरकार बोलती है 1957 में इस जमीन को सरकार ने ले लिया है। अगर 1957 में सरकार इस जमीन को लेती है, तो 2011-12 का रसीद कैसे काटता है? 2011-12 तक रसीद किस आधार पे कटता है? मुझे ये बताइए। सरकार से बहुत सारी हमारे सवाल है, बस सरकार एक बार हम लोग से वार्ता करे। बाकी हम लोग सरकार का ना विरोध कर रहे हैं, ना सरकार के विकास का विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो आप रिम्स 2 नगरी जमीन की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे खेती होती थी? जी खेती होती थी। जी खेती होती थी। तो क्या खेती बंद करवा के वो जी बिल्कुल, खेती बंद करवाया गया है। और अभी देखिए, खेती का समय है, बारिश भी हो रहा है ना, अभी हल जोतवाना हमारे के इस समय वहाँ पे इस तरह का कार्य करना, कहीं ना कहीं 2500 परिवार के साथ 2500 परिवार का जो जीवनी चलता है, उसको लूट लेने के बराबर है। ये क्या चाहते हैं?
देखिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार एक बार हम लोग से वार्ता करे और किस आधार पे वो रिम्स 2 बनाना चाह रही है वो अपने एक आधार हम लोग को दिखाए। जी देखिए, यहाँ पे एक महिला भी हम उनसे बात करें, क्या यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, क्यों आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग अपने घर वापस जा रहे हैं? अरे हम लोग का घर क्यों जाएंगे, घर किस मकसद से जाएंगे, जहाँ हमारा पुरखा हमारा लिए बाग बालू सबसे लड़ करके पूरा बड़ा बड़ा अंग्रेज के गोलू बारूद से लड़ करके हमारे लिए रहने लायक और खेती करने लायक जमीन बचाई, उसको छीन रहा है। तो ऐसे कैसे जाने देंगे जी? आंधी आए तूफान आए, लेकिन हम लोग आदिवासी है, बिरसा के वंशज है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये बारिश में भी डटे रहेंगे? डांटेंगे, बारिश आए चाहे बड़ा बड़ा गोली बारूद चला दे, हम लोग हटने वाले नहीं है। हम मेरा अंग्रेज से मेरा पुरखा जब नहीं लड़ा, कितना बड़ा बड़ा गोली बारूद चलाता था, लेकिन उसके पास रहता था तीर कमान, लेकिन मेरा पुरखा नहीं डरा, तो हम लोग भी नहीं डरने वाले। क्या वहाँ खेती करते हैं या फिर बस खेती भी नहीं करते और फिर बोल रहे हैं कि चाहिए हो जमीन? अरे भाई मेरा बाप का जमीन है, खेती करे या नहीं करे उससे क्या मतलब है, पड़ती है इसका मतलब आप ले जाइएगा। वो हमारा क्या मतलब कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, बोलते हैं कि दिए है इतना दिए, अगर दिए है तो आप सबूत दिखाइए। हाँ। कुछ है सबूत? बोलते हैं कि बेचा परमिशन लिया कि नहीं लिया? कुछ है। अगर आप बोलते हैं कि आप हमारा पुरखा बेचा है, सबूत दिखाइए। आपके पास सबूत भी नहीं है, और आप अगर सच में है तो आइए हमारे पास फेस टू फेस बात करिए, बात भी तो नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को आज का बारे में पता नहीं था। पूरा शहर में पूरा रांची में कैसे बैरिकेडिंग लगा दिए थे, आपको सपना आया था क्या? तो सीएम आवास से मतलब आप लोग जा रहे थे, सीएम से मिलना चाह रहे थे, पर अब बारिश अभी आ गया, आप लोग नहीं मिल पा रहे, क्या करेंगे अब आगे, क्या करेंगे आप? जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मतलब वहाँ पे निर्माण होने देंगे या नहीं देंगे? क्यों होने देंगे? वो हम लोग का खेती है और हम लोग का बाप दादा तो बाउंड्री वगैरह किया गया, बैरिकेडिंग लगाया गया है, बाउंड्री लगाए या कुछ लगाए, हम लोग आदिवासी है, हारेंगे नहीं। हाँ, तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि रिम्स 2 अगर बन जाएगा तो आप लोग का ही भलाई होगा, यहाँ के जनता का भलाई होगा? हाँ, कितना तो भलाई हो रहा है। रिम्स 1 का जाके हाल देख लीजिए, डॉक्टर तक नहीं जुड़ता है, कितना मर जा रहा है, उसको पहले जा करके सुधारिए, तब रिम्स 2 का बात करिएगा। हम लोग का कितना विकास हो रहा है, अगर रिम्स 2 बनाइएगा तो हम लोग को दीजिएगा रोजी रोजगार, बाहर से आएंगे गैर आदिवासी या कुछ लोग, वो सबको दीजिएगा। हम लोग का तो खेती उती जा रहा है, हम लोग का वहीं से जीविका चलता है जी, आप उसी को छीन लीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मरेंगे हम लोग। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं वही तो देख रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना जमीन छीना जा रहा है। जी देखिए, यहाँ पे और भी लोग हम बात करेंगे। आप पूरी तरह से गीला हो चुके, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए। देखिए, यह आंदोलन है और जिस तरह से दिसुम गुरु सोबन शिबू सोरेन ने आह्वान किया था, आज वहाँ पे जो जमीन बचा है उनका बलिदान, उनका योगदान के चलते वो बचा है। जब 11-12 में यही भाजपा सरकार वो जमीन को ले रही थी, तो जब वहाँ पे दिसुम गुरु ने हल जोतो रोपो उसका आह्वान किया था और जोत के वो खेत को बचाया, तब जाके वहाँ के ग्रामीण को उपहार मिला था। लेकिन आज उन्हीं का पुत्र उस जमीन पे रिम्स 2 निर्माण करने जा रहा है। यह विडम्बना है कि अपना अगर पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो ये रिम्स 2 का जो आप बना रहे हैं वो कहीं और जगह हस्तांतरित करिए और यहाँ जो कृषि योग्य जमीन है उसको सुरक्षित करिए और ग्रामीण को वहाँ का मालिकाना हक दीजिए। क्योंकि जब सरकार 57 में एक बार किया बोलती है और जिस परियोजना के लिए उसको एक बार किया गया था, अगर 5 साल में अगर आप उस परियोजना को धरातल पे नहीं उतारते हैं तो स्वतः वो रैयत को वापस हो जाती है। लेकिन कितना साल, कितना दशक बीत जाने के बाद भी आज वहाँ पे आपका गीत नजर पड़ी हुई है, तो यह विडम्बना है। आज हम लोग वार्ता के लिए आए थे कि सीएम साहब हमारी बात को सुनेंगे। वार्ता हो पाई? देखिए, आज हम लोग को जानकारी मिली, अधिकारियों के माध्यम से पता चला कि ये आउट ऑफ स्टेट है, यहाँ से निकल चुके हैं बोल के। तो यह कहीं ना कहीं हमारे सवालों से भाग रहे हैं, उनके पास कहीं ना जवाब नहीं होगा, इसलिए वो समाज से भाग रहे हैं। ये विडम्बना है और आने वाला समय में यह आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन चलेगा और हमारा जो विरोध होगा वो धीरे धीरे उग्र का रूप ही धारण करेगा। जी, क्या करेंगे आप? क्या पूरा बंदूक वगैरह लेके आ गए हैं? चलिए, कौन कौन बैठा था? वो बैठा हमरे कर जमीन जायदाद के लूट लेला से ले हमरे पानी में भिंजा थी। आप कहाँ जाबे? का भात नहीं मिली आप। अब हमरे कर जमीन सिराला तो खेती कहाँ करबे? से ले हमरे आए सुबह से भींज रहे हैं, देख रहे हैं सब कोई भींज के हमारा हालत खराब हो गया, सब तबीयत खराब हो गया। छोटा छोटा दूध पुही बच्ची को लेके आया था, माँ बाप सब कोई पूरा पानी में भींज रहा है। अब घर जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग बेघर हो गए।
हमारा जमीन नहीं, घर नहीं, हमारा द्वार नहीं, हमारा गांव नहीं, हम बेघर हो गए हैं। अब मोराबादी में एक पंडाल, करोड़ों का पंडाल हेमंत बबुआ बनाए, इसी में घर डेरा डालेंगे। इनके पास बोलता पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा है हेमंत बबुआ? पैसा कहाँ से आया? ये पैसा से आप रिम जमीन 5 गो खरीद सकते हैं। अगर ये जितना मेला लगता है ना यहाँ पर पंडाल वाटर प्रूफ मोराबादी में, बोलता है मैया योजना नहीं दे रहे, पैसे नहीं है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जितना मेला लगाते हैं वहां से 5 गो जमीन रिम्स 2 के नाम से खरीदा जा सकता है, और नहीं तो उनका हनुमान श्री इरफान अंसारी अपनी अब्बा जान के घर में उनका बपोती जमीन में काहे न बनाते हैं जी? उतना सेवा करने का कीड़ा है तो वो भी नहीं। आओ लीडर का बाप का घर का जमीन को देंगे, आओ मेरा घर, लेकिन नहीं करेगा। ये लोग डील किया है हेमंत सोरेन और उनका हनुमान इरफान अंसारी, वो कारपोरेट घराने को करोड़ों करोड़ अरबों पैसा में डील किया है, पूंजीपति को जमीन दिया है, टेंडर भी दे दिया बाहरी को। हमारा आदिवासी टेंडर नहीं लेगा, झारखंडी टेंडर नहीं लेगा, बाहरी को टेंडर दिया है। अब हम बेघर हो गए, हम जाए तो जाए कहाँ? अब मोराबादी में पंडाल बनाए, वही डेरा हमारा। ये कल्पना भौजी खाना बना के ला देना हमारे लिए, हम लोग यही मरेंगे फांसने लगा के। जय जोहार, जय जी, जैसा कि आपने सुना और जैसा कि देखा कि काफी ज्यादा बारिश हो रहा है, उसके बाद भी आदिवासी समाज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि बारिश हो या आंधी आए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जमीन को बचा के रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी जमीन बचती है या फिर वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण हो जाता है। साथ ही इन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया है और इन्होंने एक आरोप लगाया कि जमीन की कमी है। तो हम आपको दिखा देते हैं, इस वक्त मैं मोराबादी में हूँ, जो कि ये जो पंडाल है, ये इस पंडाल के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे मतलब कि पंडाल बनाने के लिए बहुत पैसा उनके पास होता है, पर रिम्स 2 के लिए अलग जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, मैया सामान योजना देने के लिए पैसा नहीं होता। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी बातें सुनी जाती थी। साथ ही हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, यहाँ पे बारिश हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और देखने वाली बात होती है क्या रिम्स 2 का निर्माण होता है या फिर इन लोग का आंदोलन सक्सेसफुल होता है। ये देखने वाली बात होती है कि हेमंत सोरेन की बात सुनती है या नहीं, या फिर ये लोग इसी तरह से घंघोर बारिश में भी, आंधी आए तूफान में भी ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।